अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे आप लोग जानते हैं यूएस स्टॉक मार्केट पे हमारी सीरीज़ जारी है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको आने वाले यूएस इलेक्शन में किन स्टॉक को बाय या शॉर्ट करना चाहिए। सब कुछ काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि आजकल यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करके पैसे कमाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अगर आप इस वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो आप काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद स्टॉक प्राइसेस में एक ठहराव आ जाएगा और जो प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास इलेक्शन से पहले है, ये इलेक्शन के बाद नहीं रहेगी। तो आपने जो भी करना है 5 नवंबर 2024 से पहले पहले ही करना है, क्योंकि 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम पास्ट में जाएँ और किसी भी यूएस इलेक्शन को उठा के देख लें तो इलेक्शन रिजल्ट पे पूरी की पूरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हिल के रह जाती है। रीज़न बीइंग कि हर कैंडिडेट की कुछ खास पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला होता है। और जिस कैंडिडेट के जीतने से किसी खास सेक्टर को फ़ायदा पहुंचने वाला होता है, उस सेक्टर की टॉप कंपनीज़ की शेयर प्राइस आसमान से बातें करने लग जाती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से बताया था कि कैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की पॉलिसी स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज होती हैं और कैसे आप इनको अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम 2012 के इलेक्शन को देखें जो बराक ओबामा ने जीता था, तो उस वक्त कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा रैली देखी गई थी, स्पेशली उन स्टॉक्स में जिनको ओबामा की पॉलिसी से फ़ायदा होने वाला था। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, नेक्स्ट ईरा एनर्जी और अमेज़ॉन जैसी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि ओबामा की पॉलिसीज़ इन कंपनीज़ की फेवर में थी। फिर 2016 का इलेक्शन जब डोनाल्ड ट्रंप जीता तो मार्केट ने उन सेक्टर और कंपनीज़ को रिवॉर्ड किया जिनको ट्रंप की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी से डायरेक्टली बेनिफिट होना था, जैसे जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स, लॉकहीड मार्टिन और कैटरपिलर ने खास तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रैलीज दिखाई थी। रीज़न बीइंग के स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है और जबकि कैंडिडेट जीतता है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के अतबार से काफ़ी बढ़ जाता है जिनको उस कैंडिडेट के जीतने से फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचने वाला होता है। लेकिन 2020 के इलेक्शन का सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ था। उस वक्त कोरोना वायरस चल रहा था और यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस तरह से मार्केट में उतनी बड़ी रैली नहीं देखी गई जितनी 2016, 12 या उससे पहले के इलेक्शन में देखी गई थी। लेकिन फिर भी कुछ नोटेबल कंपनीज जैसे कि एनवीडिया, एप्पल और टेस्ला ने आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। तो अब बात करते हैं कि 2024 के इलेक्शन में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। यूएस में दो ही पार्टीज़ हैं जो हमेशा इलेक्शन जीतती हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। मार्केट हर इलेक्शन में रिपीट टेलीकास्ट करती है और सेम सेक्टर जिनको पास्ट में किसी पार्टी के जीतने से फ़ायदा पहुंचा होता है, फ्यूचर में भी उन्हीं सेक्टर्स को फ़ायदा होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है जिसका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, तो पास्ट की तरह उन सेक्टर को फ़ायदा पहुंचेगा जिनको रिपब्लिकन पार्टी के जीतने से पास्ट में भी फ़ायदा होता आया है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, डिफेंस, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वगैरह। और अगर कैमला हैरिस जीतती है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, तो क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंच सकता है। ट्रम्प बैक्ड सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ बड़े नाम मौजूद हैं जैसे कि एक्सन मोबिल और शेवरॉन वगैरह। डिफेंस सेक्टर में लॉकहीड मार्टिन और एथॉन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में जेपी मॉर्गन चेज और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक्स मौजूद हैं जिनको ट्रम्प की पॉलिसी से फ़ायदा हो सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैटरपिलर और वल्कन मटीरियल जैसी कंस्ट्रक्शन और मटीरियल कंपनीज मौजूद हैं जिनकी शेयर प्राइस में ट्रम्प के जीतने के बाद ग्रोथ देखी जा सकती है। और कैमला हैरिस बैक्ड सेक्टर्स की बात करें तो क्लीन एनर्जी में फर्स्ट सोलर, नेक्स्ट ईरा एनर्जी और ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी जैसी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जिनको हैरिस की ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से फ़ायदा मिल सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज को हैरिस की प्रो इनोवेशन पॉलिसी से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उसका फोकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई डेवलपमेंट पर है। और एट दी एंड हेल्थ केयर सेक्टर में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जैसी कंपनीज मौजूद हैं जिनको कैमला हैरिस के जीतने से फ़ायदा हो सकता है। एट दी एंड ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग खुद से अपनी रिसर्च करें, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे 1300 से ज़ायद कंपनीज लिस्टेड हैं और किस कैंडिडेट के जीतने पे कौन सी कंपनी कैसा रिएक्ट करेगी इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। इलेक्शन में बहुत कम दिन रह गए हैं और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दें। जैसे इससे पिछली वीडियो में भी मैंने डिटेल से बताया कि एक्सेल में दो इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ट्रम्प फिनर्स इंडेक्स और कैमला हैरिस इंडेक्स। और इन इंडस्ट्रीज में वो कंपनीज मौजूद हैं जिनको उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के जीतने से फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस इलेक्शन में इनमें से किसी इंडेक्स में ट्रेड करना कुड बी अ गुड चॉइस। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ट्रम्प जो इलेक्शन जीतेगा तो आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन ट्रम्प विनर्स इंडेक्स। लेकिन एज ए सेड, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग अपनी रिसर्च करें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब ट्रम्प विनर्स इंडेक्स या किसी और स्टॉक में आपने कैसे ट्रेड करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो अब गाइस, आपने किसी भी यूएस कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली अपने
MT5 के अंदर लॉगिन कर लेना। MT5 के ऊपर आपका XM अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अगर आप आईफोन के ऊपर हैं तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, एंड्रॉयड के ऊपर आपका थोड़ा सा डिफरेंट खुलेगा, लेकिन सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो जब आप इस तरह लॉगिन कर लेंगे, ये बेसिकली डेमो अकाउंट है। यहाँ पे ऊपर आपका सारा बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन आ रहा है। जैसा आपको पता है कि XM की बोनस ऑफर चल रही है, तो अगर आप $500 डिपॉजिट कराते हैं तो बैलेंस में आपका $500 होगा और इक्विटी के अंदर आपका $1000 होगा, क्योंकि बोनस लग के आपकी जो इक्विटी है वो डबल हो जाएगी। तो सिंपली आपने इस तरह अपनी ऐप में लॉगिन कर लेना है। इधर आपने बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आना है, यहाँ पे है कोड्स। ठीक है, यहाँ पे आप सारे के सारे फॉरेक्स को भी वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मेटल्स को भी कर सकते हैं, इंडेक्सेस को भी कर सकते हैं, जैसे वो ट्रम्प इंडेक्स और कैमला हैरिस इंडेक्स है, उसको भी आप कर सकते हैं। आप सारे के सारे जो अपने पसंदीदा पेयर्स हैं उनको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैंने ट्रम्प इंडेक्स में और जो टेस्ला है या एप्पल है, इन 3 जगहों के ऊपर मैंने इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो फालतू की चीज़ें इनको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोड्स के अंदर आना है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ट्रम्प फिनर्स। अब ये जो इसके पीछे छोटा सा ग्रीन कलर का डॉट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इधर आपके कोड्स के सेक्शन के अंदर ये आ जाएगा। यहाँ से आगे जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर ये जो नीचे चार्ट आ रहा है, इधर आपका ये वाला चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, मार्केट जो अभी ओपन है पाकिस्तानी, शाम को तकरीबन 6:30 बजे जो मार्केट होती है ओपन होती है, और जितने बजे भी बंद होते हैं वो सारी की सारी जो टाइमिंग होगी आपको वीडियो पे भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एक ट्रम्प फिनर्स इंडेक्स है और मैं कह देता हूँ कि यार मैंने टेस्ला में ट्रेडिंग करनी है। तो आप टेस्ला लिखेंगे तो यहाँ पे आपका टेस्ला आ जाएगा। और आप कहते हैं मैंने एप्पल में करनी है, यहाँ से आप एप्पल को भी कर लें। और आप कहते हैं मैंने अमेज़ॉन को ट्रेड करना है, यहाँ से अमेज़ॉन भी आ गया। तो अब जो आपके सारे के सारे फेवरेट पेयर्स हैं वो यहाँ पे आ गए। लेट्स से मैं टेस्ला को बाय करना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपने यहाँ से आके चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है 1 क्लिक चार्ट है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी इसको बाय सेल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको बाय करना चाहते हैं तो आपने इधर से ट्रेड के ऊपर आना है, इधर प्लस के साइन के ऊपर आना है। यहाँ से आपने देखना है कि आपने किधर ट्रेड करना है, अमेज़ॉन करना है, एप्पल करना है, टेस्ला, गोल्ड, ट्रम्प फिनर, किसको आपने करना है। लेट्स से हम कहते हैं हमने अमेज़ॉन को करना है, यहाँ से हम अमेज़ॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। इधर आपने ट्रेड जो है सिलेक्शन करनी है, यानी कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, या मार्केट एग्जीक्यूशन, जो प्राइस एज इट इज़ चल रही है आपने इसी के ऊपर करना है। लेट्स से हम कहते हैं यार हमने एज इट इज़ जो है जो प्राइस चल रही है इस वक्त अमेज़ॉन की, हमने इसके ऊपर ही करना है। स्टॉप लॉस हम कह देते हैं कि यार हमारा $180 होगा और प्रॉफिट हम कह देते हैं कि हमारा जो है 200 होगा। ठीक है, ये सारी की सारी हमने सेटिंग कर ली और इसको हम कर लेंगे बाय मार्केट। अब आपकी जो ट्रेड है वो लग चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर भी आए, ये यहाँ से छोटी सी जगह पे भी आप टेस्ला से इसको आपने अमेज़ॉन पे कर लिया, तो यहाँ पे आपको जो आपकी ट्रेड नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखें वो आपका SL लगा हुआ है $180 के ऊपर और वो आपका TP लगा हुआ है $200 के ऊपर। तो गाइस ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने MT5 के साथ इसको कैसे सेटअप करना है इसके और मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। तो इस तरह आप जो है US स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई मुश्किल आ रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में सारा कुछ गाइड करूँगा। अब एट दी एंड एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्टॉक या इंडस्ट्रीज CFDs हैं। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि इन कंपनीज़ में आप एक तरह से स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि US स्टॉक मार्केट में सिर्फ US रेजिडेंट्स ही डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट्स नहीं। तो मेक श्योर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में एंटर हों ताकि आप किसी भी किस्म के लॉस से बच सकें। गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।